Good morning, students. Welcome. Let's start with the same chapter, chapter number 5, Data Handling, part 5. In this video, we are going to discuss about the last topic of the chapter, that is chance and probability. Now, students, what is chance and probability? See, some theory part you can see. Sometimes it happens that during rainy season, you carry a raincoat every day and it does not rain for many days. आप रोज रेनकोट कैरी करते हैं और रोज रेन होती ही नहीं है. और क्या हुआ? However, by chance, एक दिन ऐसा हुआ, one day you forgot to take the raincoat and it rains heavily on that day. होता है ना, एक दिन आप रेनकोट लेकर जाना ही भूल गए और उसी दिन बहुत तेज बारिश होगी. तो ये एक चांस होता है, कभी बाय चांस ऐसा हो जाता है. सो हम लोग उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, या प्रोबेबिलिटी होती है कि शायद रेन हो या ना हो. Sometimes it so happens that a student prepare 4 chapters out of 5 very well for a test. आप 4 चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर देते हैं, आपकी टेस्ट है सपोज. क्या होता है, आप सोचते हो एक चैप्टर कम प्रिपेयर किया तो चलो छूट जाएगा या कम मार्क्स का आएगा तो हमको बैलेंस हो जाएगा. बट आपकी लक अगर अच्छी ना हो तो क्या हो जाता है, बट अ मेजर क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम द चैप्टर दैट शी लेफ्ट अनप्रिपेयर्ड, शी और ही, जिसने अनप्रिपेयर, हो सकता है मेजर क्वेश्चन उसी में से ही आ जाए, तो ये भी बाय चांस हो जाता है. सो दीज आर ऑल चांसेस. Everyone knows that a particular train runs in time, but the day you reach well in time, it is late. ऐसा भी होता है, आप टाइम पे पहुंच भी गए तो भी ट्रेन लेट हो सकती है. तो इसको हम लोग कुछ भी करके ऐसा कुछ परफेक्ट हो ऐसा नहीं हो सकता है ना, ये हम लोग चांसेस लेते हैं. You face a lot of situations such as these where you take a chance and it does not go the way you want it to. अब कई बार ऐसा होता है, आप जो चाहते हैं वो नहीं होता है, आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता है और आपको चांस लेना पड़ता है. Can you give some more example? These are the examples where the chances of a certain thing happening or not happening are equal, not equal. वे जो चीज होने वाली, ऐसा नहीं कि ट्रेन आज लेट आई है तो कल टाइम पे आएगी फिर लेट आएगी, ऐसा कोई वो सीक्वेंस नहीं है. कुछ भी हो सकता है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं. The chances of the train being in time or being late are not the same. Chances ये दोनों सेम नहीं हो सकते, इक्वल नहीं हो सकते हैं. When you buy a ticket which is wait listed, you do take a chance. You hope that it might get confirmed by the time you travel. आप लोग कई बार जाते हैं ना वेकेशंस में, ट्रेवलिंग की टिकट्स परचेस करते हैं तो कई बार आपको वेटिंग टिकट्स होती है, तो आप चांस ले लेते हैं, आप टिकट खरीद लेते हैं, तो आप ये सोचते हैं कि शायद हो सकता है कि वो कंफर्म हो जाए, बट जरूरी नहीं है, कभी वो कंफर्म होती भी है एंड समटाइम्स इट हैपेंस दैट इट डज नॉट गेट कंफर्म एंड यू हैव टू ड्रॉप योर travel through that train. So we however consider here certain experiments whose results have an equal chance of occurring. Now let's see some experiments जिनके उनके results आने के जो chance होते हैं वो equal होते हैं. Probability, now this is the definition, very important. Probability tells the degree of uncertainty. It measures the likelihood that an event will occur. डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, प्रोबेबिलिटी मीन्स अंदाजा लगाना कि शायद प्रोबेबली ये होगा नहीं होगा, हम ऐसा अनसर्टेनिटी को मेजर करते हैं, हम लोग अंदाजे लगाते हैं. इट मेजर्स द लाइकलीहुड दैट एन इवेंट विल अकर. नाउ व्हाट आर रैंडम एक्सपेरिमेंट्स? If the result of the experiment is not known, then it is known as a random experiment. किसी भी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट हमें पता ना हो तो उसे हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट. एग्जाम्पल देखो क्या है इसका. इफ वी थ्रो अ डाइस खेलते हैं ना आप लूडो गेम में, स्नेक्स एंड लैडर्स में उसको डाइस बोलते हैं, उसके 6 फेसेस होते हैं, आप सबको पता है. देन द रिजल्ट कुड बी एनी नंबर फ्रॉम 1 to 6. हमको पता है रिजल्ट 1 से 6 के बीच में ही आएगी, बट क्या नंबर आएगा वो हमको नहीं पता है, तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है. Now what are outcomes? When we do an experiment, then there could be different results. These possible results of the random experiment are called outcomes. Results जैसे डाइस के केस में 1 to 6 है, हमारे पास रिजल्ट्स आने के चांसेस है, तो 1 to 6 जो है हमारे आउटकम्स होंगे. Now for one more example, there are 2 possible outcomes when you toss a coin, that is head and tail. आप कॉइन टॉस करते हैं ना, उसमें गेम खेलते हैं हेड एंड टेल, तो उसके लिए हमको पता है आउटकम्स 2 ही पॉसिबल है, या हेड आएगा या टेल, कोई भी आ सकता है, आएगा क्या वो नहीं पता, बट हमको पता है कि ऑप्शन 2 ही है. लाइक डाइस में आपके पास 6 ऑप्शंस है, या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4 या 5 या 6. आउट ऑफ 6 एनी वन कैन कम.
So these are the random experiment and outcomes जो उसके results होते हैं. Like coin के लिए 2 ही outcomes है. There are 2 outcomes, head and tail. For dice there are 6 outcomes. Understood, students? Equally likely outcomes. If every outcome has the same possibility of occurring, these outcomes are called equally likely outcomes. सबकी possibility same है. Like for example, same dice के लिए 6 के 6 की possibility हो सकती है, कोई भी आ सकता है, सबकी जो possibility है वो same रहती है. For head and tail also, या head आएगा या tail, possibility same है, हम अंदाजा लगा सकते हैं. Like example, if we throw a dice, then there is an equal chance of every number to come. While doing the random experiment, that is, a dice has the same possibility of getting 1, 2, 3, 4, 5 and 6. है ना, कोई भी एक नंबर आएगा तो सबके लिए पॉसिबिलिटी सेम है, या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4 या 5 या 6. So this is known as equally likely outcomes. Now linking chances to the probability. Chances हम कैसे probability के साथ connect करते हैं. Now consider the experiment of tossing a coin once. एक बार आप coin को toss करो. What are the outcomes? Outcomes क्या हो सकते हैं? या head या tail, दो ही outcomes हैं. Yes. So there are only 2 outcomes, head और tail. Both the outcomes are equally likely. दोनों के लिए हमारा अंदाजा same होगा. यहाँ head आएगा, equal likely outcomes है. Yes. Likelihood of getting a head is 1, but of 1 out of 2 outcomes, that is दो में से कोई भी एक हेड के लिए हमारे पास क्या आउटकम प्रोबेबिलिटी होगी कि 2 में से उसका एक ही चांस हो सकता है. सिमिलरली टेल के लिए भी हमारे पास 2 में से कोई भी एक हो सकता है या टेल आ सकता है, तो हमारे पास 2 में से ही एक ऑप्शन है. तो दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है. ये जो है वो प्रोबेबिलिटी है कि आउट ऑफ 2 वी कैन गेट आइदर हेड और टेल. So what is the probability of getting a tail? Same, 1 by 2. Probability of getting a head is also 1 by 2. Now take the example of throwing a die marked with, die means dice, जो आप dice खेलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 on its faces. आप पता है dice के 6 sides होते हैं, 6 faces होते हैं और हर एक पे 1 से लेके 6 तक dots लगे हुए होते हैं. 1 number on 1 face. Now if you throw it once, what are the outcomes? आप उसे एक बार थ्रो कर रहे हैं, क्या आउटकम्स हो सकते हैं? The outcomes are 1, 2, 3, 4, 5, 6. इनमें से कोई भी एक, मतलब 1 out of 6. There are 6 equally likely outcomes. 6 outcomes हमारे लिए possible हैं. तो कोई भी एक आएगा 6 में से. So what is the probability of getting the outcome 2? 2 भी एक ही जगह प्रिंटेड है, मतलब 6 में से 2 की प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास 1 ही रहेगी. So it is 1 upon 6. Number of outcomes giving 2. 2 के लिए ये दिस इज द प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला. हमारे पास 2 के लिए कितनी ऑप्शंस है? एक ही अवेलेबल है, क्योंकि 2 एक ही जगह छपा होता है. 2-3 फेस पे तो 2 नहीं हो ना, हर एक नंबर एक एक बार ही छपा हुआ है. तो 2 के लिए प्रोबेबिलिटी है 1 और इक्वली लाइकली आउटकम्स कितने हैं? 6. तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1 upon 6 फॉर नंबर 2 on the face of dice. And what is the probability of getting number 5? It is also 1 upon 2. 5 भी एक ही बार का ऑप्शन है, 6 में से कोई एक ही फेस पे 5 होगा, तो 5 के लिए भी हमारे पास एक ही चांस है. What is the probability of getting number 7? 7, अभी 7 नंबर होता है डाइस पे? नहीं. So 0 out of 6. So probability becomes 0. Anything divided by 0 is 0. क्योंकि 7 नंबर ही नहीं छपा है तो प्रोबेबिलिटी कैसे होगी? तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है ही 6 तक, तो 7 कैसे आ सकता है? पॉसिबल ही नहीं है. यस. What is the probability of getting a number 1 through 6? It is again 1 upon 6. 1 से लेके 6 तक के लिए सबकी probability 1 upon 6 है, but 7 तो possible ही नहीं है. So this becomes 0. So I hope you understood this topic, linking chances to the probability. So students, the formula for probability of an event is very important. This you have to remember, learn by heart. ये formula आपको sums में use होगा. Number of probability of event equals to number of outcomes that make an event upon total number of outcomes of the experiment when the outcomes are equally likely. Likely outcomes होने के chances हैं, तो ये formula लगेगा. Probability of event, number of outcomes that make an event upon total number of outcomes of the experiment. So I hope you all understood this very easily. ये formula सबको अच्छे से learn by heart करना है. Now let's
So let's see the next topic, outcomes as events. Each outcome or collection of outcomes of an experiment is known as event. जो each outcome होता है उसे हम event कहते हैं. Like example, if we throw a dice, then getting each outcome 1, 2, 3, 4, 5 and 6 are events. हर outcome को हम क्या बोलते हैं? Event बोलते हैं. Now example one more you see, it is solved example. What is the event of getting odd numbers when we throw a dice? क्या होगा event? इवेंट मतलब कितने आउटकम्स पॉसिबल है, प्रोबेबिलिटी नहीं, प्रोबेबिलिटी अलग चीज है, वो फॉर्मूला से हम निकालेंगे, और उसके आउटकम्स कितने पॉसिबल है, या मींस उसको बोलते हैं हम इवेंट. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 3 की है प्रोबेबिलिटी. ऑड नंबर्स के लिए हमारे पास आउटकम्स कितने हैं, क्योंकि ऑड नंबर्स 3 ही होंगे, 1, 3 एंड 5 है ना. हमारे पास ऑड नंबर्स कितने होंगे डाइस पे, 3 ही पॉसिबल है. सो द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 6 and the probability of getting an odd number is 3/6 and events are 3. So I hope you understood this. So 3/6 को हम आगे भी solve करेंगे तो probability हमारी हो जाती है 1/2. 3 1s are 3 2s are. तो final answer हम इस तरह से देते हैं. Yes students. Now one example of your textbook, please see clearly. Very easy. Probability के sums बहुत easy है, आपको इसी format में solve करने हैं. A bag has 4 red balls and 2 yellow balls. एक bag में 6 balls है, उसमें से 4 red हैं और 2 yellow हैं. The balls are identical in all the respects other than color. बाकी color के अलावा उनका सब shape, size, volume सब same है. A ball is drawn from the bag without looking into the bag. What is the probability of getting a red ball? Is it more or less than a yellow ball? अच्छा, अभी probability, आपको बैग में से बिना देखे बॉल को पिक करना है, तो रेड बॉल की probability क्या होगी? अभी रेड बॉल्स कितने हैं? 2, तो इवेंट्स हैं 2. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं? ये सॉरी स्टूडेंट्स, रेड 4 है, सॉरी येलो 2 है, रेड है हमारे पास 4, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं? 4 + 2 6. तो therefore the probability of getting a red ball is 4 out of 6. 4 की हमारे इवेंट्स है. There are in all 4 + 2 = 6 outcomes of the event. Getting a red ball consists of 4 outcomes. Therefore the probability is 4/6. इसमें हम फॉर्मूला डालेंगे जो हम अभी अभी देख चुके हैं, right? The 4/6 that is equals to 2/3. In the same way the probability of getting a yellow ball कितने हैं? 2 है, और कितने में से 6. So 2/6 that is equals to 1/3. Why? Therefore, you know that because we have total 2 balls out of 6, येलो के आने के चांसेस ही 2 हैं, उससे ज्यादा होंगे ही नहीं, है ना. टोटल 6 है और हमारे पास ऑप्शन सिर्फ 2 ही आ सकते हैं, 2 बार उसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है. Therefore, the probability of getting a red ball is more than getting a yellow ball. Obviously, जो balls ज्यादा होंगे उसकी आने की probability ज्यादा होगी compared to जो balls कम है नंबर. Now students, our next topic is chance and probability related to real life. हमारे real life से वो कैसे जुड़े हैं, हम उसे कैसे predictions में use करते हैं. Like we talked about the chance that it rains just on the day when we do not carry a raincoat. What could you say about the chance in terms of probability? Could it be 1 in 10 days during a rainy season? हो सकता है 10 दिन आप कोट लेके गए, उसमें से एक दिन आप नहीं ले जा सके, तो रेन उसी दिन हुई, तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी? द प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन्स इज 1 out of 10, है ना. 10 में से एक ही दिन सिर्फ रेन हुई. एंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट डज नॉट रेन इज 9 out of 10. Assuming raining or not raining on a day are equally likely outcomes है. या तो रेन होगी या तो नहीं होगी, दोनों equally outcomes है ना. Like the use of probability is made in various cases in real life. For example, to find characteristics of large group by using a small part of the group. कैसे होता है? For example, आप देखेंगे during elections, जब election होते हैं, an exit poll is taken. Exit poll है, उसके results आ जाते हैं actual election results से पहले. Exit poll क्या होता है स्टूडेंट? जैसे ही लोग वोट दे के बाहर निकलते हैं, उनसे पूछा जाता है कि आपने किसको वोट दिया. तो उसके बेसिस पे अभी हो सकता है कुछ पब्लिक सही भी बताती है, कुछ पब्लिक गलत भी बताती है, पर ये मान के चला जाता है कि जो वो लोग बोल रहे हैं वो सही है. तो उसके बेसिस पे एक एग्जिट पोल होता है, उसके बेसिस पे एक रिजल्ट बनाई जाती है, जिससे अंदाजा लगाया जाता है कि कौन सा कैंडिडेट विन करेगा. और मोस्ट ऑफ 99% जो रिजल्ट आता है वो एग्जिट पोल के इक्वली सेम ही आता है, उसके बेसिस पे ही.
बट ऐसा बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है नहीं है, वो बाद में वोट काउंटिंग होता ही है, बट दिस इज द जस्ट एवरेजली वो एक अंदाजा लगाया जाता है, प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है. So, for example, during election, an exit poll is taken. This involves asking the people whom they have voted for when they come out after voting at the centers which are chosen offhand and distributed over the whole area. एक centers ऐसे भी वो officially select किए जाते हैं और सब areas में distribute हो जाते हैं. This gives an idea of chance of winning of each candidate and predictions are made. Predictions means अंदाजा लगाया जाता है, उसको सही रिजल्ट नहीं माना जाता है, सही तो ऑफिशियल रिजल्ट वोट काउंटिंग के बाद आता है, बट ये एक एग्जिट पोल है, अंदाजे वाला प्रेडिक्शंस होता है, आर मेड बेस्ड ऑन इट अकॉर्डिंगली. जैसे स्टूडेंट्स मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रेडिक्ट करते हैं वेदर बाय ऑब्जर्विंग ट्रेंड्स फ्रॉम द डेटा ओवर मेनी इयर्स इन द पास्ट. मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स होता है, आपको पता चलता है आज ये दिन रेन आने वाली है, हैवी रेन की आगाही है बोलते हैं ना, जो वो प्रेडिक्शंस होते हैं, तो ये उसी बेस पे होता है, प्रीवियस डेटा के बेसिस पे ये सारा कैलकुलेशंस किया जाता है. सो ऑल दीज आर रिलेटेड टू अवर रियल लाइफ. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस. यस स्टूडेंट्स, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पिनिंग येलो. येलो जो है वो कितने हैं देखेंगे, इसमें व्हील में, स्पिनिंग व्हील में 1 2 3 और टोटल कितने दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है जो उसके टोटल आउटकम्स हैं. So what is the probability of spinning yellows? Probability of spinning yellow is here number of chances to come yellow while spinning is 3. So the total number of outcomes is 8. Total 8 outcomes में से हमारे पास 3 के yellow के लिए 3 chances है. So formula, the probability of spinning yellow equals to number of chances to come yellow upon total number of outcomes. Yellow के लिए 3 chances है और total 8 outcomes है. So that is 3/8. सारों के दिए हुए, रेड के लिए दिया हुआ है 1/8, ग्रीन के लिए दिया हुआ है 1/4, सॉरी 2/8 होगा, देन इट विल बिकम 1/4. रेड एक ही है और ग्रीन को अगर आप सॉल्व करेंगे प्रोबेबिलिटी तो 2 out of 8, सो इट विल बिकम आउट आफ्टर रिड्यूसिंग 1/4. येलो के लिए हमने देख लिया 3/8, ब्लू के लिए इज अगेन 1/8 बिकॉज देयर इज 1 बॉक्स ऑफ ब्लू, एंड देन फॉर पिंक ऑल्सो 1/8. So students, I hope you understood. इसके sums very easy है, जैसे ही examples बताए हैं फॉर्मूला डाल के हमको solve करने हैं. You will go through the chapter again, watch all the videos again. I hope you all understood well. Thank you students. Stay safe. Keep studying.